नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अपने अपने हिसाब से सब मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने दिमाग से भी आप सब लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। खैर, जब बात चली है दिमाग की तो आज क्यों ना बात कर ली जाए दिमागी दक्षता के बारे में, मेंटल टफनेस के बारे में। अब आप सोचेंगे कि भला ये क्या बात हुई, भाई हमारा कोई दिमाग खराब थोड़ी है जो आप हमें मेंटल टफनेस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन नहीं, यही वो चीज़ है दोस्तों जिसके दम पे आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का दिमाग काबू में है, ये पूरी दुनिया उसके इशारों पर है। और दोस्तों, यदि हमने सिर्फ इसी ताकत को अपना लिया, सिर्फ इसी ताकत को सीख लिया, सिर्फ एक गुण हमारे अंदर उतार लिया, तो उम्मीद है कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपका नाम जरूर आगे जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर एक उदाहरण की हम बात करें, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि बताइए, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए। आप सब कहेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हां, तीसरी क्लास के बच्चे को यह बात पता होगी कि चांद पे पहला कदम रखने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था, शायद आप चौंक जाएंगे। शायद हम सब में से किसी को भी नहीं पता है या काफी कम लोग हैं जो इस बारे में जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था बज एल्ड्रिन। जी हां, नासा के साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही बज एल्ड्रिन, जिन्हें चांद पर कदम तो पहला रखना था, लेकिन संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें या उनकी बदकिस्मती कहें कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा और शायद इसीलिए पूरी दुनिया बज एल्ड्रिन के नाम को भूल गई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम को दुनिया ने याद रखा। बज एल्ड्रिन एक ऐसा बच्चा जो बचपन से तारों सितारों के बीच में घिरा रहता था, बचपन से जिसका सपना था कि वो एक दिन चांद पर जाए, बचपन से एस्ट्रोनॉट बनने की उसकी ख्वाहिश थी। सपना पूरा भी हुआ, नासा तक पहुंचे और जो चंद्रयान मिशन था अमेरिका का, उस मिशन में एक मुख्य पायलट के रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी वरिष्ठ थे, पहला कदम उन्हें ही रखना था। लेकिन जब 1971 में नासा का वो यान चांद पर पहुंचा, तब किसी कारण से बज एल्ड्रिन के सूट में खराबी आ गई और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले थे, इससे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग कूद गए। इतिहास रचा गया, खबरें आने लगी, दुनिया भर में वाहवाही हुई, लेकिन किसके नाम की? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम की। बज एल्ड्रिन जैसे ही धरती पर लौटे, सब कुछ उल्टा था। एक ऐसा शख्स जो इतिहास में अपने लिए जाना जाने वाला था, अपने लिए इतिहास रचने वाला था, वो शख्स अब दूसरे नंबर पर खिसक गया था। सब तरफ इंटरव्यू सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के थे और ये वो परिस्थिति थी जिसने बज एल्ड्रिन को तोड़ दिया था। बज एल्ड्रिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनके नाम को नहीं पूछ रहा था और यही वो स्थिति थी जहां से धीरे 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 बज एल्ड्रिन का मानसिक पतन शुरू हुआ। बहुत शराब पीने लगे, अंधेरों में रहने लगे, दुनिया में जहां जहां जो आयोजन होते थे उन सबसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। उनकी पत्नी उनके शराब पीने की आदत के कारण, उनके झगड़ा करने की आदत के कारण उन्हें छोड़कर चली गई। उनकी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ अक्सर वो मारपीट करते थे, नशे की हालत में उन्हें अपशब्द कहते थे, उसने भी उन्हें छोड़ दिया और एक दिन पुलिस ने उन्हें उठाकर लॉकअप में डाल दिया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कभी चांद पर कदम रखकर आया हो, जिस पर पूरी दुनिया को नाज होना चाहिए, आज सलाखों के पीछे सिर्फ मेंटल टफनेस के कारण अपना मानसिक धैर्य खोया और व्यक्ति का पतन हुआ। लेकिन बज एल्ड्रिन यही नहीं रुके। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो भी स्थिति है ना यार, ये सिर्फ मेरे कारण है। क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया मेरा नाम याद नहीं रखती? क्या फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने मुझे याद नहीं रखा? मैं तो जानता हूं, मैं तो सक्षम हूं, मैं तो दुनिया को साबित कर सकता हूं कि मैं ही वो शख्स हूं जो इस काबिल है। और बज एल्ड्रिन ने यहां से एक बार फिर से अपने नए वर्जन की शुरुआत की, अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। धीरे धीरे अपनी कमियों पर उन्होंने काबू पाया, मानसिक रूप से दृढ़ हुए और एक बार फिर सामान्य जिंदगी में लौट गए। बज एल्ड्रिन एक सामान्य अमेरिकी नागरिक के तौर पर पूरी जिंदगी जिए, लोगों के बीच गए, अपने दोस्तों के साथ रहे, खुशियां मनाई, पार्टियां की। ठीक है यार, इतिहास में जरूरी नहीं कि हमारा नाम हर पायदान पर पहले क्रम में ही हो। हम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमने क्या किया है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम रेस में किस नंबर पर आए हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कम से कम हम उस रेस में शामिल तो हुए थे। हम यहाँ से अगर मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत फिर हमें किसी भी जगह पर हरा नहीं सकती, कहीं नहीं तोड़ सकती। विजेता वही बनते हैं जो यहाँ से मजबूत होते हैं। विजेता वही बनते हैं जिनका दिमाग ये कहता है कि तुम विजेता हो। विजेता वही बनते हैं जो अपने दिमाग से इस पूरी दुनिया को अपने काबू में रखते हैं। और शायद इसीलिए हम सबके भीतर एक गुण होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी धीरे धीरे सही लेकिन अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।